उधर पीएम मोदी मुंबई जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की प्रमुख माधवीपुरी बुच समेत देश के शीर्ष नियामक भी प्रतिनिधित्व करेंगे। GFF एक वार्षिक फिनटेक सम्मेलन है। इस साल मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 28 से 30 अगस्त के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसमें 350 से ज़्यादा सत्रों में 800 से ज़्यादा वक्ता और 80,000 से ज़्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। GFF का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल की ओर से संयुक्त रूप से किया जाता है। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन पीएम नरेंद्र मोदी आज इस फेस्ट में शामिल होने वाले तमाम जो निवेशक हैं और इसके अलावा जो प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों को संबोधित करेंगे। GFF एक वार्षिक फिनटेक सम्मेलन है। इस बार मुंबई में 28 से 30 अगस्त के बीच इसका आयोजन हो रहा है और मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 क्यों खास है, पीएम नरेंद्र मोदी आज संबोधित इसे करेंगे। बड़ी बात आपको बता देते हैं, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी आज इस फेस्ट को संबोधित करने वाले हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास शामिल होंगे। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच भी शामिल होंगी। आपको बता दें कि देश के शीर्ष नियामक भी इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अब सवाल ये कि क्या है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024, तो वो भी अब आपको बता देते हैं। दरअसल ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 एक वार्षिक फिनटेक सम्मेलन है। मुंबई में इस बार 28 से 30 अगस्त के बीच ये जियो कन्वेंशन सेंटर में रखा गया है। 350 से ज़्यादा सत्रों का आयोजन हो रहा है। 800 से ज़्यादा वक्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। 80,000 से ज़्यादा प्रतिभागी शामिल हुए हैं। तो आज महाराष्ट्र दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जिसमें चर्चा होगी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, इसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज और डिजिटल माध्यम भी इसमें जो विषय है वो रखा गया है, जिस पर चर्चा हो रही है। उधर मुंबई के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पालघर के CIDCO मैदान में अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पालघर में पीएम मोदी वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए रखी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री लगभग 1560 करोड़ रुपए की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इसका उद्देश्य देश भर में इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इन पहलों से मत्स्य पालन क्षेत्र में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही साथ 360 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मशीनीकृत और मोटर चालित मछली पकड़ने वाले जहाजों पर 1 लाख ट्रांसपोंडर लगाए जाएंगे। वधावन पोर्ट गहरे समुद्र में देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, जहां बड़े कंटेनर जहाजों का आवागमन होगा। वधावन पोर्ट पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे ट्रांजिट समय और लागत को कम किया जा सके। इस पोर्ट में अत्याधुनिक तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसमें गहरे बर्थ, कुशल कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं और आधुनिक पोर्ट प्रबंधन प्रणाली शामिल होगी। इस बंदरगाह का पहला चरण 2029 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा 2039 तक पूरा किया जाना है।
तो पालघर को पीएम मोदी की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ऐसे में यहां पर करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात के साथ पीएम पहुंच रहे हैं। पालघर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। पीएम मोदी वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे। परियोजना की कुल लागत लगभग 76,000 करोड़ रुपए रखी गई है। 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, शिलान्यास किया जाना है। 1560 करोड़ रुपए की लागत की 218 ये योजनाएं हैं। बुनियादी ढांचे और उत्पादकता को बढ़ावा देना उद्देश्य रखा गया है। 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ किया जाना है। 360 करोड़ लागत की से ये सिस्टम तैयार हो रहा है। मशीनीकृत मोटर चालित मछली पकड़ने वाले ट्रांसपोंडर लगाए जाएंगे। जहाजों पर 1 लाख ट्रांसपोंडर लगाए जाने हैं। 13 तटीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ये ट्रांसपोंडर लगने वाले हैं। वधावन पोर्ट की खासियत क्या है? देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक होगा वधावन पोर्ट। पालघर जिले के दहानू शहर के पास मौजूद है। बड़े कंटेनर जहाजों का आवागमन संभव होगा। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ट्रांजिट समय और लागत को कम किया जा सकेगा। पोर्ट में अत्याधुनिक तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। गहरे बर्थ, कुशल कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं, आधुनिक पोर्ट प्रबंधन प्रणाली शामिल है। पहले चरण की जो शुरुआत हुई है, अब ऐसे में ये काम 2029 तक पूरा किया जाएगा। दूसरा और तीसरा चरण 2039 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है।